हेलो स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आज लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने डिस्कस किया था डाइसैकेराइड्स, उसमें लैक्टोज और सुक्रोज डिस्कस किए थे, तो आज उनको भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और साथ में क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। तो आपके जो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स मीन्स जो दो मोनोसैकेराइड्स, दो शुगर यूनिट से मिलके जो बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड, टू शुगर्स। जब दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ती हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो वो क्या है, डाइसैकेराइड्स। उसके तरह जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, जब क्या होता है, बहुत सारे आपके शुगर यूनिट, मोर देन 10, कि मोर देन 10, 10 से ज़्यादा जो शुगर यूनिट जुड़ते हैं और थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो वो वाली कैटेगरी कौन सी आती है, पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल जो दिए थे, माल्टोस। माल्टोस क्या है, जब हाइड्रोलिसिस करते हैं माल्टोस तो मोनोसैकेराइड क्या निकलते हैं, दो ग्लूकोज। दो ग्लूकोज से क्या बनता है आपका, एक माल्टोस। माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड। अब लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या निकलता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। तो आपके जो लैक्टोज बनता है वो किससे बनता है, वो बनता है मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से। और आपका सुक्रोज की जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज निकलता है। तो आपके सुक्रोज में जो आपके मोनोसैकेराइड यूनिट हैं वो कौन से हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स। कि आपके दो मोनोसैकेराइड होंगे तो वो क्या बनाते हैं, जैसे दो ग्लूकोज हैं तो वो क्या बनाएंगे, माल्टोस। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है हमने वैसे पहले डिस्कस किए थे, सुक्रोज और लैक्टोज। तो ये माल्टोस का जो एग्जांपल है ये किससे बना, माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड है। और माल्टोस की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो किस में जुड़ता है, दो ग्लूकोज यूनिट में। कि आपके जो दो ग्लूकोज यूनिट हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, माल्टोस। Maltose is a disaccharide in which two D-glucose molecules are joined by an alpha-1,4-glycosidic bond obtained from starch used in cereals, candies and brewing। तो ये वाला आपका जो है क्या है, माल्टोस किससे बना है, दो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से। तो ये आपकी जो लिंकेज बनेगी यहाँ पे जो बन रहा है, कौन सी बन रही है, alpha-1,4-glycosidic बॉन्ड। तो ये आपका अल्फा एनोमर बता रहे हैं इसको, अल्फा एनोमर। तो आपका ये स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, जो कि क्या है, डाइसैकेराइड। और किससे बनता है, दो ग्लूकोज यूनिट के जुड़ने से थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होगा इसमें, alpha-1,4-glycosidic बॉन्ड। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी लिंकेज होगी, alpha-1,4-glycosidic बॉन्ड। सेकंड है आपका लैक्टोज। लैक्टोज किसमें होता है, लैक्टोज किसमें होता है, मिल्क शुगर भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर, कंपोज्ड ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज लिंक्ड बाय बीटा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो आपकी जो माल्टोज में कौन सी लिंकेज थी, अल्फा थी, और इसमें कौन सी है, बीटा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसमें दो यूनिट है, एक बीटा डी ग्लैक्टोज और एक क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ से वाटर निकलेगा। वाटर निकलने से इस तरह की एक लिंकेज बनेगी। तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, बीटा-1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपने याद रखनी है कि लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये किससे बनता है आपका, बीटा डी ग्लैक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज। और इसमें कौन सी लिंकेज होगी, बीटा-1,4-ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद है सुक्रोज, इट इज डाइसैकेराइड नोन एज टेबल शुगर। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। और इसमें जो आपके मोनोसैकेराइड यूनिट कौन से हैं, एक है आपका डी फ्रक्टोज,
5 कार्बन और एक आपका है डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। तो इसमें क्या होगी, सुक्रेज के एंजाइम की प्रेजेंस में जब वाटर निकलेगा तो इसमें ये वाली आपकी लिंकेज बनेगी इन कंपोज्ड of glucose and fructose molecules joined by alpha beta 1,2 glycosidic bond। तो आपने ये लिंकेज याद रखनी है कि सुक्रोज में जो लिंकेज होगी वो कौन सी होगी, अल्फा कोमा बीटा डैश 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये आपका स्ट्रक्चर सुक्रोज है, किससे बनता है, बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। has no isomer because mutar rotation is blocked। उसके बाद हमारे जो अगले टॉपिक है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। तो इससे पता लग रहा है हमें कि पॉली मीन्स मैनी, कि बहुत ज़्यादा, और सैकेराइड्स मीन्स शुगर यूनिट्स, शुगर्स मीन्स बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट्स। शुगर यूनिट्स मीन्स क्या होगा, ग्लूकोज। इसमें जो मेनली जो आपका मोनोसैकेराइड होता है वो क्या है, ग्लूकोज, कि 10 से ज़्यादा, ये कितने हो सकते हैं, 50, 100, 200, 1000, इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट से जो मिलके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। तो इसमें जो मेन जो आपका मोनोसैकेराइड यूनिट होता है वो कौन सा होता है, डी ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर्स ऑफ डी ग्लूकोज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स। जैसे आपको पता है कि पॉलीमर्स किससे बनते हैं, बहुत ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स जो आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीमर्स। उसी तरह के हैं आपके पॉलीसैकेराइड्स। तो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है स्टार्च। स्टार्च में आपका है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आते हैं। उसके बाद जो दूसरे हैं ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज, किस में आते हैं, पॉलीसैकेराइड्स में। Amylose, amylopectin and glycogen. Amylose is a continuous chain of glucose molecule linked by alpha 1,4 glycosidic bonds। तो आपकी अमाइलोज भी क्या एक कंटिन्यूस चेन होती है, स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की। वो कैसे लिंक होते हैं, थ्रू अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो ये आपने लिंकेज याद रखनी है। अमाइलोपेक्टिन कौन सा होगा, इज ए ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब क्या होगा, स्ट्रेट चेन में आपके ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड होंगे तो वो वाली क्या, उससे क्या बनता है आपका अमाइलोस, उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। लेकिन जब ब्रांचिंग भी होगी तो क्या होगा, उसमें दो टाइप की लिंकेज आ जाएगी, अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पॉलीसैकेराइड को जो स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग से बनता है ग्लूकोज यूनिट्स के जुड़ने से, वो है अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन बट मोर हाईली ब्रांच्ड। ये क्या है, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन होता है लेकिन इसमें ब्रांचिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है इन केस ऑफ ग्लाइकोजन देन दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। तो आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, सोर्सेज क्या, पोटैटोज इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये वाला आपका अनब्रांच चेन ऑफ अमाइलोज। कि अमाइलोज में क्या है, ये आपका शुगर यूनिट जुड़ रहे हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज स्ट्रेट चेन में जुड़े हैं, अनब्रांच चेन ऑफ अमाइलोज। और इसमें कौन सी लिंकेज है, ये आपने याद रखनी है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये आपका अमाइलोज है। और सेकंड क्या है, अमाइलोपेक्टिन। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, इसमें एक स्ट्रेट चेन भी होगी और स्ट्रेट चेन होने के बाद एक ब्रांचिंग भी होगी। ब्रांचिंग में कौन सी लिंकेज होगी, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू ब्रांच। और आपके स्ट्रेट चेन में कौन सा होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, आपके ग्लूकोज यूनिट्स जो है स्ट्रेट चेन में भी होंगे एज वेल एज ब्रांचिंग में भी होंगे। तो वो वाला केस क्या है, अमाइलोपेक्टिन। और आपके स्टार्च में अमाइलोज 20% होता है और अमाइलोपेक्टिन कितना होता है, 80%। उसके बाद आपका जो सेलुलोज है ये भी क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका में जो डिफरेंस है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से क्या है,
कि वहाँ पे अल्फा लिंकेज थी और सेलुलोज में जो ग्लूकोज यूनिट्स जो जुड़ रहे हैं वो किसके थ्रू जुड़ रहे हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू। एंजाइम्स इन सलाइवा कैन हाइड्रोलाइज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन स्टार्च वट नॉट बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स इन सेलुलोज। तो हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो कि आपको आपके जो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है जो सेलुलोज में उसको हाइड्रोलाइज कर पाए, इसलिए हेल्प सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपकी सेलुलोज का स्ट्रक्चर है। सेलुलोज में इस तरह से आपकी लिंकेज होगी और ये लिंकेज होगी कौन सी होगी, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये थे पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स आप किससे बनते हैं, दो शुगर यूनिट से। जैसे आपका माल्टोज है किससे बनता है, दो ग्लूकोज यूनिट से, और लिंकेज होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आपका जो सेकंड है लैक्टोज किससे बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। थर्ड है आपका सुक्रोज। सुक्रोज किससे बनता है, बीटा डी फ्रक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज लिंकेज अल्फा कोमा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सेकंड है आपके पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड मीन्स बहुत ज़्यादा 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट से जो मिलके बनते हैं वो हैं पॉलीसैकेराइड्स। उसमें होते हैं स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या है, जिसमें क्या है कि स्ट्रेट चेन होती है, मीन्स ग्लूकोज यूनिट्स जो है स्ट्रेट चेन, जो एक स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं अमाइलोज, और उसमें लिंकेज होगी अल्फा 1,4। लेकिन अमाइलोपेक्टिन में क्या होगा, स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज यूनिट भी होंगे और क्या हो, ब्रांचिंग भी होगी ग्लूकोज यूनिट्स की। तो उसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होंगी। और ग्लाइकोजन क्या होगा, उसमें मोर ब्रांचिंग होगी देन दैट ऑफ अमाइलोपेक्टिन। और लास्ट है आपका सेलुलोज। सेलुलोज में क्या होगा, सेलुलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज नहीं होगी, इसमें क्या होगी, बीटा 1,4 लिंकेज, जिसको हम हमारे बॉडी में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो क्या कर सकते हैं, उसको हाइड्रोलाइज कर पाएँ, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो ये था आपका कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।